Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. सोचो जरा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो देश का सबसे पवित्र न्याय का मंदिर है, जहां जज की आवाज कानून होती है, जहां सब लोग सीरियस सूट्स में खड़े रहते हैं और अचानक एक जूता हवा में उड़ता हुआ आता है। हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 6 अक्टूबर 2025 यानी कि कल कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के सामने एक 71 इयर्स के वकील राकेश किशोर ने अपना जूता फेंका। जी हां, ना कोई प्रोटेस्टर है वो, ना कोई क्रिमिनल, एक लॉयर खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक होना चाहिए था। और जब पकड़ा गया तो उसने यही कहा, मुझे डिवाइन फोर्स ने गाइड किया था, है ना। डिवाइन फोर्स, या आप कह सकते हैं इमोशनल एक्सप्लोजन। क्या यह सिर्फ गुस्सा था या फेथ और रीजन के बीच एक अंधी टकरार? तो आइए आज हम समझते हैं इस इशू को। एक तरफ सनातन धर्म का इमोशन और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का डिसिप्लिन। जी हां, कैसे एक एजुकेटेड लॉयर ने अपने बिलीफ के लिए सिस्टम को चैलेंज कर दिया और चीफ जस्टिस ने बिना रिएक्ट किए एक सिंपल लाइन कही, जस्ट इग्नोर हिम। तो आज हम इसी स्टोरी को डिकोड करेंगे कि कौन है राकेश किशोर, क्या था वो डिवाइन ट्रिगर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंसिडेंट हमें क्या सिखाता है फेथ और लॉ के रिलेशनशिप के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा, क्योंकि कंक्लूजन तुम्हारे सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल देगा। तो अब आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली हुआ क्या था। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज का। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर, व्हाट हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, जहां पर 6 अक्टूबर दैट इज मंडे 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में एक अनयूजुअल सीन हुआ। राकेश किशोर जो कि 71 इयर्स के एक एडवोकेट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर जूता फेंका। जी हां, लेकिन वो जूता उन तक पहुंच नहीं पाया, वो CJI के पास ही गिर गया और CJI ने बहुत ही कामली बोला कि दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी। फिर उन्होंने सिक्योरिटी को बोला, जस्ट इग्नोर हिम, एंड सिक्योरिटी ने राकेश किशोर को पकड़ के बाहर ले गए। जब वो चिल्लाते हुए कह रहे थे, इंडिया विल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ सनातन धर्म। जी हां, तो कौन है ये राकेश किशोर, एकदम से ये इशू कहां से आ गया? तो आइए समझते हैं राकेश किशोर के बारे में। जी हां, ये आप देख सकते हैं, दिस पर्सन, इनका नाम है राकेश किशोर, एज 71 इयर्स, प्रोफेशन इनका है एडवोकेट, लॉयर, और ये मयूर विहार दिल्ली में रहते हैं। बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, 2009 में इनका एनरोलमेंट हुआ था, है ना। एंड ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, शादरा बार एसोसिएशन। और अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें, PhD इन मेडिकल एंटोमोलॉजी, कहां से? BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर हम इनके पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें, पास्ट एजुकेशन की बात करें, पास्ट वर्क की बात करें, ही वॉज ऑल्सो द कंसल्टेंट विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हां, सोसाइटी में इनका रोल क्या है? ये प्रेसिडेंट है अपनी हाउसिंग सोसाइटी के करीब 6 साल से, और लोग कहते हैं इलेक्शंस नहीं हुए और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी फाइल हुई थी, है ना। 2021 में 2021 में एक कंप्लेन आई थी कि इन्होंने एक सीनियर सिटीजन को असॉल्ट किया है, एक ऐसी कंप्लेन आई थी, और पुलिस ने फिर यह कंफर्म किया कि इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो अब इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इंसिडेंट? राकेश किशोर को 3 घंटे तक सिक्योरिटी ने क्वेश्चन किया।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने डिसाइड किया कि कोई भी इनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा और उन्हें रिलीज कर दिया गया। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया चुप बैठने वाला नहीं था। तो बार काउंसिल ने क्या एक्शन लिया राकेश किशोर के खिलाफ? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्होंने राकेश किशोर को सस्पेंड कर दिया लॉयर प्रैक्टिस से। जी हां, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने लेटर लिखा कि आपका जो बिहेवियर है वो प्रोफेशनल कंडक्ट के रूल्स के अगेंस्ट में है और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अंडरमाइन करता है। जी हां, तो सस्पेंशन के ऑर्डर्स के हिसाब से अब राकेश किशोर किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल या आप कह सकते हैं अथॉरिटी में अपीयर या एक्ट या प्लीड और कह सकते हैं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही साथ राकेश किशोर जी को 15 दिन का टाइम दिया गया है अपना साइड एक्सप्लेन करने के लिए, वरना परमानेंट सस्पेंशन और भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं इनके खिलाफ, है ना। ठीक है, अब इन सभी चीजों पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे रिएक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस पे क्या कहना था? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर, दैट इज ट्विटर के अकाउंट पर यह लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अटैक अटरली कंडेमनेबल है। ऐसे एक्ट की कोई जगह नहीं है हमारे समाज में। और पीएम ने सीजीआई गवाही की काम रिएक्शन की भी तारीफ की और कहा कि यह उनके कमिटमेंट टू जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है। ठीक है, अब इन सभी चीजों को हमने समझा। मुद्दा यह है कि राकेश किशोर को गुस्सा आया क्यों, किस बात में उन्होंने अपना जूता फेंका? सो व्हाट एंगर्ड राकेश किशोर अगेंस्ट दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इन सभी चीजों का बैकग्राउंड है 16 सितंबर, आप देख सकते हैं यहां पर 16 सितंबर 2025। अब 16 सितंबर 2025 को ऐसा क्या हुआ? तो 16 सितंबर 2025 के ये सारा मामला 16 सितंबर के एक केस से जुड़ा हुआ है। और वो केस क्या था? सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश के जवारी टेंपल में एक लॉर्ड विष्णु की 7 फुट की मूर्ति को रिकंस्ट्रक्ट या आप कह सकते हैं रिजुवनेट करने की रिक्वेस्ट से रिलेटेड था। ठीक है, तो अब इस इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या ऑर्डर दिया? अब उस बेंच को हेड कौन कर रहे थे? सीजीआई बीआर गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन। उन्होंने इस केस को, खजुराहो टेंपल का जो केस था रिजुवनेट करने का आइडल को, उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया था और यह कहकर डिसमिस किया कि यह प्योरली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। और हियरिंग के दौरान ही सीजीआई गवाई ने पिटिशनर से यह भी कहा, गो एंड आस्क द डीटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु देन यू कैन प्रे एंड मेडिटेट। अब ये जो रिमार्क दिया सीजीआई ने इस केस में, है ना, इस सुनवाई में, ये जो रिमार्क था कुछ लोगों को गलत लगा, है ना, इंक्लूडिंग राकेश किशोर ऑल्सो। इनको ये रिमार्क गलत लगा। इन्होंने कहा, अब जिन्होंने इसे सनातन धर्म के अपमान के रूप में ले लिया कि सीजीआई ने सनातन धर्म का अपमान किया है। अब इसी के बाद सीजीआई ने क्लैरिफाई भी किया कि मेरे वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया है। अब सीजीआई ने क्या कहा कि ये जो इशू है, टेंपल का जो इशू है, ये एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है ना, ये टेंपल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। कोर्ट कोई भी ऑर्डर इसमें नहीं दे सकता है। लेकिन राकेश किशोर ने इस पर क्या कहा, है ना, राकेश किशोर ने क्या कहा कि मैं सो नहीं पा रहा था, भगवान मुझे हर रात पूछते थे कि ऐसे अपमान के बाद मैं चुप कैसे बैठा हुआ हूं। यह कहा किसने? राकेश किशोर ने। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें और ज्यादा गुस्सा तब आया जब उन्होंने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मॉरिशियस स्पीच पढ़ा, जहां सीजीआई ने यह बोला कि इंडियाज लीगल सिस्टम ऑपरेट्स अंडर द रूल ऑफ लॉ, नॉट अंडर द रूल ऑफ बुलडोजर, है ना। तो ऐसा कहा किसने? राकेश किशोर ने, कि ऐसा सीजीआई ने अपनी मॉरिशस की स्पीच में कहा। ठीक है, तो अब राकेश किशोर का इन सभी चीजों पर क्या कहना है? राकेश किशोर को कोई पछतावा नहीं है।
है ना। इस इंसिडेंट के बाद राकेश किशोर ने बोला कि मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, मैंने जो भी किया सही किया, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं जेल जाने के लिए भी रेडी हूं, मेरा फैमिली मुझसे नाराज है, लेकिन मैं अपने विश्वास के लिए ये सारी चीजें की, है ना। और उन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शन से भी इनकार किया और बोला कि ये जो पूरा एक्ट है, ये जो एक्ट है ये प्योर कन्विक्शन से आया है, इंपल्सिव नहीं था, है ना। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट शू बीइंग थ्रोन, इट इज अबाउट हाउ फेथ, ईगो एंड इमोशन कैन एम्पावर द रीजन इवन इन द टेम्पल ऑफ लॉ, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, है ना। तो ये सारा मुद्दा हुआ। तो अब इस इश्यू को ना मैं थोड़ा आपको पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर्स के हिसाब से भी बताना चाहूंगा। एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है जिनका नाम है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, फ्रीडम विद मॉरल सेल्फ कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या है ना। टी.एच. ग्रीन ये कहता है कि ट्रू फ्रीडम सिर्फ अपनी मर्जी करना नहीं होता, बल्कि अपने इमोशंस और डिजायर्स को मॉरली कंट्रोल करना भी होता है। और इस केस में हम वही देख रहे हैं, राकेश किशोर ने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज किया, उन्होंने मॉरल सेल्फ कंट्रोल को लूज कर दिया और उनका रिएक्शन एंगर और रिलीजियस हर्ट से ड्रिवन था। उनका जो एक्ट था वो रीजन या मॉरल जजमेंट से नहीं जुड़ा हुआ था। इसीलिए टी.एच. ग्रीन का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, ट्रू लिबर्टी इज द पावर टू डू व्हाट इज राइट। सो राकेश किशोर ने अपनी लिबर्टी यूज की, पर मॉरल पर्पस के बिना यूज की, है ना। इसी के अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में। एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है जिनका नाम है जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, लिबर्टी वर्सेस हार्म प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो जे.एस. मिल ये कहता है कि फ्रीडम तब तक वैलिड है जब तक वो किसी और को हार्म नहीं करती। और यहां राकेश किशोर का जो एक्ट है, जो एक्सप्रेशन है, तो वो एक्सप्रेशन के नाम पर तो हुआ, लेकिन वो पब्लिक डिसऑर्डर और डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करता है। तो जे.एस. मिल के हार्म प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम देखें, उनकी ये एक्ट क्या है, इलेजिटिमेट है, क्योंकि वो दूसरे को और दूसरे की डिग्निटी को और इवन इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को भी हार्म कर रहा है, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी का एक थॉट है अहिंसा एंड सत्याग्रह, है ना। अब गांधी जी क्या कहते हैं कि एंगर इज द एनिमी ऑफ ट्रुथ। जी हां, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, एंगर इज द एनिमी ऑफ ट्रुथ, है ना, ठीक है। अगर किसी को इनजस्टिस या इंसल्ट लगता भी है तो उसका जवाब नॉन वायलेंस और मॉरल प्रोटेस्ट से आना चाहिए, ना कि एग्रेशन से। राकेश किशोर जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का पाथ नहीं लिया, बल्कि इंस्टेंट रिएक्शन दिया। इसलिए गांधीयन एथिक्स के हिसाब से भी अगर हम देखें, ये मॉरल फेलियर है, ना कि डिवाइन एक्ट। सो बेस्ड ऑन दिस आपसे यूपीएससी में केस स्टडी भी पूछी जा सकती है जीएस पेपर 4 में, है ना। अच्छा, एक और बड़े फेमस स्कॉलर है फ्रेडरिक हेग, इन्होंने प्रिंसिपल दिया रूल ऑफ लॉ। अब हेग का कहना क्या है कि फ्रीडम जो है तभी प्रिजर्व होती है जब वो लॉ के अंडर में हो, फ्रीडम इज प्रिजर्व्ड ओनली अंडर द लॉ। नाउ सीजीआई बीआर गवाई ने जब ये कहा इंडिया वर्क्स अंडर द लॉ नॉट द रूल ऑफ बुलडोजर, तो उनका मतलब ये था कि लॉ जो है वो इमोशन और बिलीफ से बड़ा है। जी हां, लॉ इज बिगर देन इमोशन और बिलीफ, है ना। सो राकेश किशोर जी का जो एक्ट है वो इसी प्रिंसिपल के खिलाफ चला गया। वो एक सब्जेक्टिव इमोशनल रिएक्शन था जो रूल ऑफ लॉ के स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है। तो कंक्लूजन ओवरऑल क्या हो सकता है इन सभी चीजों का? सबसे बड़ी ये जो डिबेट है वो डिबेट इस चीज की है कि दिस इज अ क्लैश बिटवीन फेथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जी हां, ये इंसिडेंट एक सिंबल है फेथ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बीच के टकराव का। एक तरफ इंडिविजुअल बिलीफ है जहां पर वो बात कर रहे हैं डिवाइन फोर्स, सनातन धर्म की, और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, रूल ऑफ लॉ। तो इन फिलोसोफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो ये एक एग्जाम्पल है
जहां पर इमोशन और रीजन और प्राइवेट बिलीफ है ना, जहां पर इमोशन डोमिनेट कर रहा है रीजन पर, प्राइवेट बिलीफ ने डोमिनेट कर दिया पब्लिक रीजन को, है ना, तो ये यहां पर इशू आ गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, जब किसी ने सीजीआई दैट इज चीफ जस्टिस पर जूता फेंका, सवाल वो जूता का नहीं था, सवाल था अंदर से क्या टूट गया था उस इंसान के, है ना। राकेश किशोर ये कहता है डिवाइन फोर्स ने मुझे गाइड किया, पर शायद वो डिवाइन फोर्स नहीं, डिवाइन कंफ्यूजन था, क्योंकि जब फेथ रीजन को भूल जाता है तो भक्ति अंधविश्वास बन जाती है। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट नहीं किया, चिल्लाया नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बस इतना कहा इग्नोर हिम। और उस लाइन ने एक पूरा देश को यह याद दिला दिया कि लॉ हमेशा शांत रहता है, जस्टिस कभी गुस्सा नहीं करता, और ट्रू धर्मा लाउड स्लोगन नहीं होता, वो होता है तो सिर्फ डिसिप्लिन और डिग्निटी। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी बोले कि मुझे भगवान ने कहा है ये करने के लिए, तो जरूर पूछना क्या सच में भगवान ने कहा था या उनका ईगो ही भगवान बन गया था। क्योंकि कानून के इस मंदिर में सिर्फ एक ही शक्ति सबसे ऊपर है, वो है रीजन, मॉरलिटी और जस्टिस। इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये था पूरा मुद्दा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल लेगेसी आईएएस अकेडमी फॉर मोर सच educational videos. Thank you so much.